पीछे के लिए स्टैंडिंग स्टार्ट किया जाता है। स्टैंडिंग स्टार्ट के लिए पहली कमांड ऑडियो मार्क होती है, जिसमें एक्चुअली पीछे से आगे आगे लाइन के पास खड़ा हो जाता है, जिसमें उसे लाइन टच नहीं करनी है। और फिर सीधा क्लैप, जिस पे उसे भरना है, क्लैप का साउंड होगा जिस पे उसे भरना है। यहाँ पे स्टार्ट की पोजीशन में जब मैं आया तो मेरे दोनों पैर क्लोज है और मेरी बॉडी आगे झुकी हुई है। इसका एक एडवांटेज ये है कि जब स्टार्ट होगा तो मेरी बॉडी सीधा आगे झुकेगी। ज़्यादातर समय या तो आगे झुकते हैं, पीछे वाले पैर को पीछे रखते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम पीछे वाले पैर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों पैर पास में है और दोनों बैंड है तो हम दोनों का एक्सटेंशन कर सकते हैं और दोनों को स्टार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और दो पैरों से पावर एक पैर से ज़्यादा ही लगेगा, ये ऑब्वियस है। दूसरा, हमें इस पोजीशन में आने के लिए पहले थोड़ा सा इस बैक पोजीशन में आना चाहिए, फिर उसके बाद एंकल से आगे की तरफ जाना चाहिए। इसे यहाँ बैक से बैंड नहीं करना है, आगे झुकने के लिए बैक बैंड नहीं करना है। हमें जो भी बैंडिंग है कोशिश करना है वो एंकल से आए। यहाँ पे हम नीचे गए, फिर एंकल से आगे गए। इसमें पैर आगे उठाने के लिए हमारे पास जगह है, लेकिन अगर हम बैक से बैंड है तो पैर आगे उठाने में ज़्यादा परेशानी होगी, स्टार्ट होना स्लो हो जाएगा। कुछ जो गलती करते हैं अपने बॉडी वेट पीछे करने की भी करते हैं। इसमें जब उन्हें कमांड मिलती है ऑडियो मार्क या जब क्लैप बजता है तो उनका मूवमेंट पहले आगे होने की बजाय पहले वो बॉडी वेट पीछे शिफ्ट करते हैं और फिर आगे लेते हैं। ये दो मूवमेंट हैं जो कि ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है, तो हमें कोशिश करनी है क्लैप के बाद ही सीधा हमारा मूवमेंट आगे की तरफ हो। दूसरा, जब भी कोई अच्छा रनर स्टार्ट लेता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या हमें ये सोचना है कि क्लैप कब आने वाला है? जितने भी रिसर्चर्स हुए हैं, रिसर्चर्स बोलते हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें मूवमेंट क्या करना है तो हमारा प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट होगा, हमारा स्टार्ट ज़्यादा फास्ट होगा, बजाय ये सोचने कि क्लैप कब आ रहा है। क्योंकि जब भी हम क्लैप सुनने के लिए वेट करेंगे तो क्लैप सुनेंगे, उसके बाद दिमाग प्रोसेस करेगा डिसीज़न लेने में। जबकि हमारे पास जब हम मूवमेंट के बारे में सोचें तो हमारे पास डिसीज़न है, हमें स्टिमुलस के लिए बस वेट करना है। स्टिमुलस मिलते ही हमें पता था हमें क्या करना है। हम वही सोच रहे थे कि हमें आर्म पीछे पुल करना है, पैर आगे उठाना है। जब हमने एक बार स्टार्ट लिया, इसके बाद हमें कोशिश करनी है कि थोड़ी देर तक हम बॉडी थोड़ी आगे बेंड रखें। बॉडी बेंड रखना अगेन ये एंकल से होगा, मतलब हर एक्सटेंशन पे हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेट आएगी। किसी भी केस में ये बैक और पैर के बीच का एंगल चेंज नहीं होगा। ये कोशिश करना है कि बॉडी आगे झुके नहीं, बॉडी आगे ये बैक से ना झुके, यहाँ कमर के पास से ना झुके, यहाँ से स्ट्रेट अगर पैर एक्सटेंडेड है और चेस्ट अप थोड़ा सा। दूसरा, हमें कोशिश करना है कि ये पोजीशन हम थोड़ी देर तक मेंटेन करें। बॉडी हमारी धीमे धीमे खड़ी होनी चाहिए। अगर हमने एक बार में बॉडी खड़ी कर दी तो हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी और जितना हम पैर से पुल कर पाएंगे उतना ही हमें फोर्स मिलेगा। जबकि अगर हम बॉडी आगे हमारी बैंड है और हम पीछे की तरफ ही पैर लगा रहे हैं तो हमारी बॉडी को फॉरवर्ड मूवमेंट मिलेगा, इससे हमारा स्टार्ट फास्ट होगा। साथ में हमें स्पाइक्स यूज़ करने चाहिए। अभी ये नॉर्मल शूज़ में है, स्पाइक शूज़ यूज़ करने पे हमें ग्रिप ज़्यादा मिलती है और लास्ट में पैर जो हल्का सा स्लिप होता है जिससे हमें फोर्स का लॉस होता है वो नहीं होगा। ठीक, फिनिश के समय ये ध्यान देना है
कि एथलेटिक्स के रूल फॉलो हो रहे हैं, ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स के रूल फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कमर से लेके शोल्डर तक इसका कोई पार्ट जब फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा या टच करेगा तो उसे फिनिश मानते हैं। आपका हेड, हैंड, लेग, इनमें से कोई भी चीज़ फिनिश में काउंट नहीं होती। जब तक हमारा कमर से लेके शोल्डर, ट्रंक पार्ट, जब तक इसमें से कोई चीज़ फिनिश लाइन के ऊपर नहीं आई, ये फिनिश नहीं माना जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी आगे आ रहे हैं तो शोल्डर आगे रख सकते हैं ताकि हमारा फिनिश यहाँ से काउंट हो। लेकिन इसे प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आती है, एक बार में नहीं आती है। तो अगर आप पहली बार दौड़ रहे हैं या आपके पास बहुत कम टाइम है तो कोशिश करना है कि जो भी फिनिश लाइन है उसे सीधा दौड़ के क्रॉस कर लें। ये रन थ्रू टेक्निक है, बट ध्यान ये देना है कि फिनिश लाइन को ही फिनिश ना समझें, क्योंकि अगर हम फिनिश लाइन को फिनिश समझते हैं तो उससे थोड़ा पहले हमारी बॉडी स्लो हो जाती है। तो हमें इसके आगे 5 मीटर कम से कम इसके आगे का टारगेट लेके चलना है, ताकि जो जिस रिदम में बॉडी आ रही है उसमें ही हमारा फिनिश लाइन क्रॉस हो जाए, स्पीड से हमारी स्पीड कम ना हो। On your mark, for the start.